अबाव प्रिंसिपल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अबाव प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा लिखा जाता है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे है कार्बन, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम ऐसा लिखते हैं 2,4। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये जो होता है ये होता है वैलेंस। क्या होता है? वैलेंस। और उसको कहते हैं हम आउटर मोस्ट। क्या कहते हैं बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे बताते हैं। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 लिखते हैं हम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 2,4। अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अबाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखते हैं बेटा 1s2। क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p2। क्या लिख लिया हमने? यस, 1s2, 2s2, 2p2। अब यहाँ पे sp-df की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे? sp-df की। तो इसका बेसिक हमें पता है, sp-d-r-f। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी होती है, जो s ऑर्बिट में, p ऑर्बिट में, d और f ऑर्बिट में। यस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी है, यस की कैपेसिटी कितनी होती है। उसके बाद p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, d में कितने होते हैं और f में कितने रहते हैं। सबसे पहले यस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है बेटा? यस शार्प, वेरी गुड, शार्प होता है। p में प्रिंसिपल, वेरी गुड, p का प्रिंसिपल। उसके बाद में d डिफ्यूज, वेरी गुड, d का होता है बेटा डिफ्यूज। और f का फंडामेंटल, वेरी गुड। यहाँ पे हम लिखते हैं फंडामेंटल है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं s ऑर्बिट में? यस, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसा नहीं लिखते बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स की ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। जैसे कि हम उसको ऐसे आरो में बता सकते हैं, लेकिन वन डायरेक्शन, दो इलेक्ट्रॉन्स वन डायरेक्शन में यहाँ पे हम नहीं बताते। इसका मीनिंग क्या है बता सकते हैं आप? जैसे कि हमने इसको पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको पॉजिटिव किया तो ये पॉजिटिव होगा, इसको निगेटिव किया तो ये निगेटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं। निगेटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं। यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ पे भी रिपल्शन है, लेकिन इसको हम इस वन एरो को हम कंसीडर करते हैं यस, इस वन एरो को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और इसको करना पड़ेगा हमें निगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। अब हमें पता है अट्रैक्शन होके क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म होता है ना। अट्रैक्शन होके क्या होता है बेटा? बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो लिखा जाता है एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है इसको? एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो स्पिन होती है अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कहा जाता है एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कैसे लिखे जाते हैं? यू कैन राइट दिस ऑर्बिट यस ऑर्बिट। जैसे कि हम यस ऑर्बिट, ये स्फेरिकल होता है, यस ऑर्बिट क्या होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें एंटी स्पिन मतलब अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हमें यहाँ पे देखना है। यस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो बेटा? यस ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन जास्तीत जास्त असू शकतात? 2. p मध्ये किती असू शकतात? 6. d मध्ये बेटा कॅपॅसिटी 10 आणि f मध्ये 40। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ऑर्बिट में। यस में 2, p में 6, d में 10, f में वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मतलब ऑर्बिट की कैपेसिटी बताई, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पे अबाव रूल क्या है। देखो बेटा यहाँ पे ये जो हमने लिख लिया, सी हियर, दैट इज व्हाट अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। देखो ये जो हम लिख रहे हैं यन क्या है यहाँ पे? देखो बेटा यन इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया। यन यहाँ पे होता है हमारा
N is nothing but what? N ला म्हणतात काय? प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. काय म्हणतो बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यहाँ पे L इज इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर. यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं. समझते हैं बेटा? यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले देखो ऐसे 1s 2s 1 से लेके 8 तक लिखा, उसके बाद 2 से लेके 7 तक, 3 से लेके 6 तक और 4 से लेके 5 तक. कैसे लिख लिया देखो. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1 यस 1 2 3 4 5 6 7 8. अब उसके आगे हमें लिखना देखो 2 के आगे 2, 3 के आगे 3 4 5 6 7, उसके बाद 3 4 5 6, इसके बाद 4 और ये 5. एसपीडीएफ ऑर्बिट हम लिख रहे हैं. एसपीडीएफ सी है. अब यहाँ पे लिखते हैं यस 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 यस. पहले यस यस लिखो, उसके बाद पीपी लिखो बेटा. यस कम ऑन. यस बेटा यहाँ पे डीडी लिखना है और यहाँ पे है हमारा. अब हमारे पास सपोज क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. इलेक्ट्रॉनिक कंबेशन हम ऐसे लिखते हैं 2,8,1 है ना. इलेक्ट्रॉनिक कंबेशन आपण असं लिहितो 2,8,1. मग याचं इलेक्ट्रॉनिक कंबेशन आपण लिहायचं कसं लिहावं लागेल? 1 यस 2. देखो यस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे, ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2 होते हैं. 1 यस 2. 1 यस 2 के बाद देखो ऐसा लिखते हैं. 1 यस 2 के बाद कौन सा आता है? देखो बेटा ये 1 यस पहला है, ऐसा आएंगे, पीछे से जाएंगे, आगे से आएंगे, पीछे से जाएंगे. देखो 1s के बाद कौन आया? यस. 1s के बाद यहाँ पे कौन आता है? कम ऑन बोलो बेटा. 1 यस 2 यस 2s के बाद 2p बोलो बेटा. 2p के बाद 3 यस. 3p के बाद कौन आएगा? यस. 3s के बाद 3p, उसके बाद यस, उसके बाद 4 यस. वेरी गुड बेटा. कम ऑन नेक्स्ट 4 यस. 4 यस के बाद 3d के बाद यहाँ पे आ गए 3d के बाद 4p के बाद 5 यस है ना. 3d के बाद कौन आया बेटा? यस. 3d के बाद 4p, उसके बाद बेटा देखो 4s के बाद मतलब 4p के बाद 5 यस. 5 यस के बाद यस. 5s के बाद कौन आया? 4d. 4d के बाद यहाँ पे लिखते बेटा 4d यस. कम ऑन. 4d के बाद 5p. 4d के बाद 5p यस. कम ऑन. उसके बाद बेटा 6 यस. आगे आना है, पीछे से जाना है. 6 यस यहाँ पे लिखो. कौन आया? उसके बाद 4 यस. कम ऑन. उसके बाद बेटा यस 5d. 5d बहुत इंपॉर्टेंट है. यस आगे यस बेटा 6p. वेरी गुड. 6p के बाद यस 7 यस. 7s के बाद यस. कम ऑन. 7s के बाद आगे से पीछे से जाना है 5f. ओके कम ऑन. 5f के बाद 5f के बाद कौन आया? 6d. 5f के बाद 6d. कम ऑन. 6d के बाद 6d के बाद यस लास्ट है 7p और उसके बाद में लास्ट है हमारा 8s. हमें यहाँ पे जरूरत है सिर्फ 11th होना है हमें. अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे लिखना है तो 1 यस 2 लिख लिया. 3 क्यों नहीं लिखा? 1 यस 3 क्योंकि यस क्या यस ऑर्बिट की कैपेसिटी 3 नहीं होती है, 2 ही होती है. इसीलिए हम 2 से ज्यादा नहीं लिखते. उसके बाद बेटा 2, उसके बाद यहाँ पे 6. अब देखो कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है ना. ये बताया ना मैं K11 से KLM कैसे 2 8 8 है ना 18 ऐसा पता है. तो इसको हमें क्या करना है? ओबे करना है. 2 8 कितने हो गए टोटल? 2 और 8 10. कितने चाहिए हमें? 11 चाहिए. यहाँ पे कितने लिखो? 1 बराबर है. तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ. इसी को हम यूज करते हुए हमें सपोज स्कैंडियम का लिखना है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. कैसा लिखेंगे? 1 यस 2 यस 2p 1 यस 2 यस 2p. देखो क्या है 2p के बाद कौन सा है? 2p के बाद यहाँ पे 3 यस. कौन सा है बेटा? 3 यस. 3 यस के बाद 1 यस 2 यस 2p 3 यस. देखो बेटा 3 यस के बाद कौन सा आ रहा है? 3 यस के बाद यहाँ पे देखो 3 यस 3p 4 यस 3 यस
3 years ये बेटा 3 years 3p 3p 4 years एंड यहाँ पे आता है हमारा 3d। देखो बेटा 4 years के बाद कौन सा है 3d है ना, 4 years के बाद 3d है। सो व्हाट इज दिस ईयर, यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं 3d। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखो, हाँ यस बेटा कितने लिखो, 2 हाँ p में 6, उसके बाद बेटा यस कहाँ 2, हाँ देखो कितने हो गए 2 8 यस बेटा कितने लिखो 6, ये हो गए 8, उसके बाद 2 कितने गए यहाँ पे टोटल कितने गए, हाँ 18 हो गए ना, 18 हो गए ना, 18 हो गए ना, 18 ना, यस और नो यस, हाँ उसके बाद कितने चाहिए 18 प्लस इज इक्वल टू कितने चाहिए 21 चाहिए ना, 21 चाहिए। तो कितना ले लो यहाँ पे बोलो 3 1 4 years to 3d 1, वेरी गुड, मतलब इसके आउटरमोस्ट में मतलब ऐसा ही होगा टोटल 21। सो ऐसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके बेटा, सी यू बाय, थैंक यू।